हेलो गाइस। देश के जाने माने और सबसे सम्मानित उद्योगपति रतन टाटा साहब अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 1937 में जन्मे रतन टाटा 2024 में 86 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कंडी हॉस्पिटल में अंतिम सांस लेते हुए रतन टाटा की मृत्यु हुई। पर सारा देश दुख में लीन है, गमगीन है, हर किसी की आंखें नम हैं। रतन टाटा की ऐसी लाइफ थी, उनका ऐसा रुतबा था कि पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से उनके निधन पर शोक संदेशों का तांता लगा हुआ है। शायद ही देश में कोई दूसरा व्यक्ति होगा जिसे इतना सम्मान मिला होगा जितना सम्मान रतन टाटा साहब को मिला है। हालांकि मृत्यु इस जीवन का अंतिम सत्य है, हर किसी को एक रोज इससे गुजरना है। लेकिन रतन टाटा के न रहने पर एक सवाल उठ रहा है कि कौन बनेगा टाटा का उत्तराधिकारी, किसके हाथ जा सकती है 3800 करोड़ का मालिकाना, किसके हाथ जा सकता है, इसकी कमान कौन संभालेगा। 86 साल की उम्र में रतन टाटा साहब का निधन हुआ। मुंबई के ब्रज कैंडी हॉस्पिटल में आईसीयू में वह एडमिट थे। रतन टाटा केवल अपने कारोबार के लिए नहीं बल्कि अपने उस दान करने वाले दानवीर व्यक्ति के तौर पर भी जाने जाते थे। उद्योगपति रतन टाटा की पहचान एक समाज सेवी की रही है। टाटा ग्रुप के साम्राज्य को दिन दुगना रात चौगुना करने में रतन नवल टाटा का बहुत बड़ा हाथ है। उनकी लीडरशिप में टाटा ने सांस ली, इतनी ऊंचाइयों को छुआ, देश दुनिया में कारोबार तेजी से फैलाया। टाटा ट्रस्ट के जरिए देश को आगे बढ़ाने, गरीबों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए रतन टाटा ने कई काम किए। टाटा को लाइमटाइम की दुनिया से दूर रहने का, इस चकाचौंध की दुनिया से दूर रहने, सादा जीवन उच्च विचार वाली जिंदगी के लिए जाना जाता है। लेकिन अब सवाल उनके उत्तराधिकारी का हो रहा है, क्योंकि रतन टाटा की शादी तो हुई नहीं थी। इंडिया चाइना वॉर के चलते उनकी शादी रह गई थी। उनकी कोई संतान नहीं है। उनके उत्तराधिकारी को लेकर चर्चाएं कई हैं। 3800 करोड़ का विशाल साम्राज्य को कौन संभालेगा, कौन टाटा एम्पायर की देखरेख करेगा, इस सवाल के कई जवाब हैं। टाटा ग्रुप में उत्तराधिकारी को लेकर पहले से योजनाएं बन रही हैं। एन चंद्रशेखर ने टाटा संस के चेयरमैन पद पर 2017 से, इसके अलावा टाटा ग्रुप की अलग अलग होल्डिंग कंपनियों में परिवार के दूसरे लोग भी हैं जो आगे आने वाले समय में अलग अलग जिम्मेदारियां निभा सकते हैं। कई नाम हैं, जैसे सबसे आगे नाम है नोएल टाटा का। टाटा ग्रुप के संभावित लीडर्स में सबसे मजबूत दावेदार नोएल टाटा है। रतन टाटा के पिता नवल टाटा की दूसरी शादी से हुई थी और वह रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। इस पारिवारिक संबंध के चलते नोएल टाटा ग्रुप की विरासत संभालने वाले नामों में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। टाटा ग्रुप के वारिस माया नेवल और ली टाटा भी हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे माया, नोएल, ली टाटा, जो टाटा के संभावित वारिस हैं, उनका नाम भी सबसे आगे चल रहा है। माया टाटा का नाम सबसे आगे है। 34 साल की माया टाटा ग्रुप्स में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं और विदेश से पढ़ाई करने के बाद टाटा अपॉर्चुनिटी फंड
टल में बड़े पद पर हैं। टाटा न्यू लॉन्च करने में उनका बड़ा रोल है। अपने विजन और बेहतर रणनीति के चलते वह एक प्रमुख दावेदार हैं। नेवल टाटा बिजनेसमैन लीडर हैं। 32 साल के नेवल टाटा फैमिली बिजनेस में काफ़ी रुचि रखते हैं। ताल्लुक गहरा है। टाटा की मानसी क्लैश करार से शादी करने वाली नेवल टाटा नेवल स्टार बाजार के मुखिया हैं। यह कंपनी हाइपर मार्केट चेन ट्रस्ट लिमिटेड के तहत आती है। उनकी लीडरशिप में टाटा फ्यूचर लीडर की झलक मिलती है और एक मुखिया बनने की संभावनाएं उनमें भी देखी जा रही हैं। हॉस्पिटल सेक्टर को आगे बढ़ा रही है लीक टाटा। 39 साल की लीक टाटा तीनों भाई बहन में सबसे बड़ी है। टाटा ग्रुप के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की रीढ़ कहा जा सकता है। स्पेन के ही आई बिजनेस स्कूल में पढ़ी है और ताज होटल रिजॉर्ट ताज पैलेस को एक्सपेंड करने में उनकी अहम भूमिका है। इंडियन होटल कंपनी के ऑपरेशन देख रही है। टाटा ग्रुप का कद हॉस्पिटल इंडस्ट्री में और मजबूत कर रहे हैं। रतन टाटा के उत्तराधिकारी इन्हीं में से कोई हो सकता है। हालांकि रतन टाटा समाज सेवा काम के लिए जाने जाते थे। बिजनेस रणनीतियों को आकार देने में इन लोगों ने उनकी मदद की थी। नोएल टाटा और उनके बच्चों के नाम इस लिस्ट में सबसे आगे हैं। टाटा ग्रुप के फ्यूचर लीडर्स में इनोवेशन, इंटीग्रिटी और सामाजिक प्रभाव जैसी बड़ी जिम्मेदारियां निभानी है। टाटा साहब जिन्होंने जीवन में शादी नहीं की, उनकी नेटवर्थ 3800 करोड़ रुपए है। अब सवाल यह है कि रतन टाटा के बाद इसकी जिम्मेदारी किसे मिलेगी। इन्हीं में से कोई नाम होगा जो शायद उस जिम्मेदारी को संभालेगा। लेकिन रतन टाटा साहब का जाना हम सब के लिए दुखद गमगीन करने वाला विषय है, क्योंकि टाटा साहब कोई इंडस्ट्री सिर्फ नहीं थे, एक बिजनेसमैन नहीं थे, एक आइकन थे, एक ऐसे व्यक्ति थे जिसका सम्मान हर कोई करता है। और अब जब ये नहीं रहे तो फिर सारा देश गमगीन है। एक ऐसा इंसान हिंदुस्तान से गया जिसने हिंदुस्तान के बिजनेस को ग्लोब स्टेज से पहुंचाया, उसको ऊपर किया, बिजनेस किया, लेकिन समाज सेवा के दान दिया। और शायद यही वजह है कि आज सारी दुनिया उनका सम्मान कर रही है।